बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 फरवरी हर दिन है, सोमवार का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत को जो रास्ता जाता है उसके बाहर हम मौजूद हैं। और आज मैंने क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट को कवर किया है तो उसके बारे में आपको बताऊँगा, और 3 जजेस के आने के बाद की सूरत हाल और जो दीगर कोर्ट्स हैं उनके अंदर क्या होता रहा, क्योंकि मुख्तलिफ रिपोर्टर्स मुख्तलिफ कोर्ट रूम्स में थे, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप तक पहुँचाऊँगा कि वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं। देखें, तीन जजेस के ट्रांसफ़र उनको किया गया और वीकेंड पे किया गया, छुट्टी के दिन किया गया, और छुट्टी के दिन उनको ट्रांसफ़र करके और उनको कहा गया कि फ़ौरी तौर पे इस्लामाबाद पहुँचें। लेकिन फिर भी जस्टिस आसिफ जो हैं, जो आज से 10 रोज़ पहले जज बने हैं, जिनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किया गया है, वो नहीं पहुँच सके। और 2 जज जो हैं वो मौजूद थे, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सोमरो जो हैं, जस्टिस सोमरो जिनको ट्रांसफ़र किया गया था सिंध हाई कोर्ट से। और आज पहले आपको बता देता हूँ कि जो अब सीनियरिटी इन्होंने चेंज की है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीनियर प्यूनी जज नहीं रहे। जो आमिर फ़ारूक साहब ने जो एक रोस्टर जारी करवाया है उसके मुताबिक तो अब सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो जस्टिस सरफराज डोगर हैं, जो कि अभी सरफराज डोगर साहब और खादिम सोमरो साहब और जस्टिस आसिफ साहब जो हैं इनको फ्लोर 2 के ऊपर, सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है इनको 3 कोर्ट रूम्स दिए गए हैं, 11, 12 और 13 कोर्ट रूम्स, यानी कमरा अदालत का जो नंबर है वो। और क्योंकि इस वक्त अदालत में यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 13 जजेस मुकम्मल हो चुके हैं। 2 जज 26 आईनी तरमीम के बाद जस्टिस आज़म खान आए, जज जो थे सेशन जज, और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, उनके आने के बाद ये तादाद जो है वो 10 हो गई थी, और अब इन 3 के आने से तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 13 हो गई है। और कानून साजी के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की तादाद भी बढ़ाई गई थी, अब 13 जज जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। इसमें ये भी एक शायद वजह है जो यहाँ पे बात हो रही है कि अभी जस्टिस सरफराज डोगर को इसलिए सेकंड फ्लोर पे बिठाया गया है और इसलिए उनको कोर्ट रूम नंबर 2 में नहीं बिठाया गया कि उनको कोर्ट रूम नंबर 2 में लाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अगले एक हफ़्ते में जो याई अफरीदी साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट में 8 जज एलिवेट कर देंगे, जिसमें आमिर फ़ारूक साहब भी एलिवेट हो जाएंगे। जब आमिर फ़ारूक साहब एलिवेट हो जाएंगे तो फिर सरफराज डोगर साहब डायरेक्ट कमरा नंबर 11 से उठ के, कोर्ट रूम नंबर 11 से उठ के डायरेक्ट कोर्ट रूम नंबर 1 में चले जाएंगे। लेकिन जो रोस्टर जारी हुआ उसके मुताबिक आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके बाद सरफराज डोगर साहब सीनियर प्यूनी जज, मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो सीनियर प्यूनी जज हैं, और साकिब बशीर साहब ने जो इनका रिपोर्टेड जजमेंट्स का फ़र्क बताया है, आधा यानी 59 रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं जस्टिस सरफराज डोगर की जो सीनियर है मोहसिन अख्तर कियानी साहब से। लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब की 100 से ज़्यादा रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, इतना बड़ा फ़र्क है यानी। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता ही है कि इस वक्त जो क्राइटेरिया है, जो मयार है, वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देने का नहीं है, अपने हलफ के साथ वफा करने का नहीं है, पाकिस्तान के हक़ में कौन अच्छा है कौन नहीं है, ये क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया कुछ और है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बाद मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, फिर बाबर सत्तार साहब हैं, फिर सरदार एजाज रज़ा खान साहब हैं, फिर अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, फिर जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ये सिंध हाई कोर्ट से आए हैं, फिर समर रिफत इम्तियाज़ साहब हैं, फिर आज़म खान हैं, फिर जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं, और फिर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास हैं। और आप देख ही रहे हैं कि जब ये 2 जज लाए गए थे, लाए गए थे आज़म खान और इनाम अमीन मिन्हास, तो इमरान खान के केसेस इनको ही भेज दिए गए, यानी तोशाखाना 2 केस जो है, बरीयत की जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, वो मियां गुल साहब की अदालत में लगी थी एतराज़ात के साथ, उन्होंने एतराज़ात दूर करके लगाने का कहा। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने एतराज़ात तो दूर करने के बाद वो केस लगा दिया इनाम अमीन मिन्हास साहब के पास। इनाम अमीन मिन्हास साहब पर एतराज़ किया जो सलमान सफदर साहब है उन्होंने, लेकिन उन एतराज़ात को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और अपने पास ही वो केस रखा है। और तोशाखाना 2 बरीयत केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो ज़मानत दी थी मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, उस ज़मानत का फ़ैसला उन्होंने ऐसा लिखा था कि उसके बाद उनकी बरीयत 100% कन्फर्म है, इसलिए मियां गुल साहब की बजाय ये इनाम अमीन मिन्हास साहब को ये मामला भेजा गया। और इसी तरह से जो इद्दत वाली अपील थी, क्योंकि इद्दत में जज पहले नसर मिनल्लाह साहब ने कहा था कि नाकाबिल समाअत है, उसको चैलेंज किया गया था, उस ऑर्डर को अतार रबानी साहब के पास चैलेंज किया जाना था, लेकिन अतार रबानी साहब डट गए थे कि केस नहीं बनता और नसर मिनल्लाह का फैसला दुरुस्त है। फिर अतार रबानी साहब चेंज हुए, आज़म खान साहब सेशन जज बने, उनके पास नसर मिनल्लाह साहब का वो ऑर्डर आया, नसर मिनल्लाह साहब के ऑर्डर को उन्होंने कलअदम किया आज़म खान साहब ने, और वो भेज दिया कुदरतुल्लाह साहब के पास। कुदरतुल्लाह साहब ने उन इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को कन्विक्ट कर दिया। पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है उसके ऊपर क्या सेंटिमेंट्स बने, इंटरनेशनली क्या सेंटिमेंट्स बने। जब जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा दे दी 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, फिर उसकी अपील गई एडिशनल सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद के पास। शाहरुख अर्जुमंद जो हैं वो केस सुनते रहे, और जब वो फैसला उन्होंने सुनाना था तो जाके और वकील ने बदतमीज़ी की उनसे, जो
खावर मनिका के थे, खावर मनिका ने बदतमीज़ी की, तो उन्होंने शाहरुख अर्जुमान साहब ने फैसला सुनाने के बजाय आमिर फारूक साहब को लिखा। आमिर फारूक साहब ने ये मामला भेज दिया जज अफजल मजोका के पास। जज अफजल मजोका ने इमरान खान को बरी कर दिया और उसकी अपील आ गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि बरीयत का फैसला गलत है और वो जो फैसला जज कुदरतुल्लाह का था उसको जो है वो दोबारा बहाल किया जाए, उस फैसले को फैसला दुरुस्त था। तो कुदरतुल्लाह साहब को भी तरक्की मिल गई। आज़म खान साहब यहाँ पे आ गए, तो आज़म खान साहब को ये कहा गया कि सर आप तो नीचे ही केस सुन चुके हैं, जब आपने नसर मिनल्ला साहब की ऑर्डर की अपील आपके पास आई और आपने कहा कि ऑर्डर गलत है, तो आप अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और आपने जज कुदरतुल्लाह को भेजा था, उसने सजा सुना दी, आपने भेजा था। तो इस तरह से जो आज़म खान साहब हैं वो अब यहाँ पे आ गए हैं, उनके पास केसेस लगा रहे हैं आमिर फारूक साहब। फिर इसी तरह से आपको अगर मैं अर्ज़ करूँ कि जो 2 रुकनी बेंच हैं, जो डिवीजन बेंचेस हैं, डीबी जो है जिसके पास अलकादिर केस आना है, उनका मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पहली डीबी है आमिर फारूक साहब की और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की। इसमें लगता नहीं है कि ये अपने पास आमिर फारूक साहब लगाएंगे अलकादिर केस, क्योंकि आमिर फारूक साहब के अब टोटल यहाँ पे 8-10 दिन रह गए और वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आमिर फारूक साहब जो ये केस लगा के जाएंगे अपने होते हुए, ये लगा के जाएंगे वो जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर जो चीफ जस्टिस होंगे अगले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब देखें ना कि हालांकि उनका नाम कंसीडर होना है, उनका और इनका मोहसिन अख्तर कैनी साहब का, मियां गुल साहब का, लेकिन पूरे पाकिस्तान के बच्चों को अभी से पता है कि जो सरफराज डोगर साहब हैं वो होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अच्छा, जो सरफराज डोगर साहब और खादिम हुसैन सोमरो, ये दोनों वो जज हैं जो ट्रांसफ़र होकर आ जाए हैं, इनकी डीबी है। मोस्ट प्रोबेबली आमिर फारूक साहब इनके पास ये केस लगाएंगे। तीसरी जो डीबी है वो है मोहसिन अख्तर कैनी साहब और जस्टिस सरदार इसाक खान साहब, इनके पास कभी भी केस नहीं लगाया जाएगा अलकादिर केस, क्योंकि पता है आमिर फारूक साहब को या सरफराज डोगर साहब जो भी मार करेगा कि इनके पास जो भी केस जाएगा मोहसिन अख्तर कैनी साहब के पास या इजाज़ इसाक खान साहब के पास, वो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, वो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, वो अपने हलफ का पास रख रहे हैं, तो अपने हलफ के मुताबिक फैसला करेंगे। इसी तरह से अगली डीबी जो है वो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा की है, मुझे लगता है इनके पास भी नहीं जाएगा। फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब और जज आज़म खान, इनके पास भी जहांगीरी साहब की वजह से मुश्किल ही लगता है कि जाए अलकादिर केस। और फिर उसके बाद बाबर सतार साहब हैं और बाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 2 ऐसे बेंचेस हैं जिनके बारे में आप 1000% कह सकते हैं कि इनके पास तो किसी सूरत नहीं लगेगा। एक मोहसिन अख्तर कैनी साहब और सरदार इजाज़ इसाक खान साहब के पास अलकादिर केस नहीं लगेगा। दूसरा बाबर सतार साहब या अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, इनके पास भी किसी सूरत नहीं लगेगा। बाकी बेंचेस के ऊपर इम्कानात हैं। बाकी आमिर फारूक साहब हर केस खुद लगाते थे अपने पास, अब वो नहीं होंगे तो उनकी जगह सरफराज डोगर साहब हैं, तो सरफराज डोगर साहब के पास मोस्ट प्रोबेबली ये केस लगा दिया जाएगा। आज के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आज 2 जजेस, जिस तरह से आपको बताया कि खादिम सोमरो साहब और सरफराज डोगर साहब, इन्होंने ये अदालत में आके बैठे। इनके सामने कॉज लिस्ट में एक तो मतुल्लाह जान साहब ने भी ट्वीट किया और एहतशाम कैनी साहब ने भी बताया कि एक ही चैम्बर के 3 केसेस, एक ही केस इनके पास लगाया गया था। अब इसकी और वो जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा का चैम्बर है, जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा जिनको लगाया गया है, ट्रिब्यूनल का जज लगाया गया है जो एक रिटायर्ड जज के तौर पर।